हेलो एवरीवन, आई एम निक्की एंड वेलकम टू निक्की सीएस क्लास। निक्की सीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मॉक नंबर 5 में मैंने 10 क्वेश्चंस दिया था उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि फाइंड आउट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम यूजिंग प्रायोरिटी शेड्यूलिंग अज्यूमिंग हायर नंबर एज हाईएस्ट प्रायोरिटी। यहाँ पर बेसिकली हमें प्रायोरिटी शेड्यूलिंग दिया है, ठीक है, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कुछ भी देता है, आपको पहले क्वेश्चन को रीड आउट करना है ना। कभी कभी क्या पूछता है, ओनली वन प्रोसेस का पूछ लेता है, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि आपको एक ही प्रोसेस का निकालना है जो कि कंप्लीशन टाइम या फिर टर्न अराउंड टाइम या फिर वेटिंग टाइम, एक ही प्रोसेस का निकालो। एंड कभी कभी क्या देता है, टोटल आपको पूरा सोल्यूशन निकालना है एंड उसमें से आपको एवरेज फाइंड करना होता है। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा आप कभी भी यूजीसी नेट का हो या फिर गेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड आउट करो कूल माइंड में, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, तो पहले कुछ भी क्वेश्चन दो हमें गांठ चार्ट इसका बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही सबको फ्रेम करके रखा हुआ है क्योंकि ये टाइम कम कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। प्रायोरिटी दे दिया है 2, 4, 6, 5 एंड 7 एंड प्रोसेस नंबर दे दिया है 1, 2, 3, 4, 5। अराइवल टाइम दे दिया है, बस टाइम दिया है। तो हमेशा जो हमारा गांठ चार्ट है 0 से स्टार्ट होगा। ये मैंने हर एक वीडियो पे बताया हुआ है क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपका अराइवल टाइम 3 या 4 से दे देता है तो गांठ चार्ट आप 3 से स्टार्ट कर लेते हो या फिर 4 से स्टार्ट कर लेते हो, लेकिन ये रॉन्ग प्रोसेस है। आपको हमेशा जो गांठ चार्ट है 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अराइवल टाइम 0 पर कौन सा प्रोसेस आ रहा है, प्रोसेस नंबर 1। देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी 7 है तो ये हाई प्रायोरिटी है तो इसको डायरेक्ट प्रोसेस नहीं करना है क्योंकि हमेशा हमको अराइवल टाइम ही देखना है। 0 पर कौन सा प्रोसेस आ रहा है, प्रोसेस नंबर P1, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में भी ये बताया हुआ है कि अगर आपको ऐसे प्रोसेस नंबर दिया हुआ है तो आप लेफ्ट साइड में P लिख लो ताकि आपको ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे। अगर ऑल डिजिट्स में होगा तो कभी कभी क्या होता है अराइवल टाइम को प्रोसेस नंबर हरी में आप कुछ भी गलत कर सकते हो, ठीक है। तो पहले ये मेरा एक प्रोसेस है कि कभी भी आपको प्रोसेस नंबर दिया है साइड में पीस लिख लो, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रोसेस नंबर P1 अराइवल टाइम 0 पर आ रहा है एंड इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 2 है। जब भी आपका प्रोसेस खत्म हो जाता है आप यहाँ पर एक मार्क कर लो, स्टार मार्क, ताकि बाद में इसको आप कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो कि ये प्रोसेस आप किए हो कि नहीं, ठीक है। तो स्टार मार्क का मतलब क्या है कि ये प्रोसेस हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, अराइवल टाइम 2। अराइवल टाइम 2 में देखो कौन सा प्रोसेस आ रहा है, अराइवल टाइम 2 में दोनों प्रोसेस आ गए हैं ऑलरेडी, जो कि 1 पे एक अराइव हुआ है 2 पे। तो अब भी आप इसमें प्रायोरिटी चेक करोगे कि कौन सा ऐसे 2 प्रोसेस है जिसका प्रायोरिटी क्या है, कम या ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी हाई नंबर का है तो 6 ये सिलेक्ट होगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, P3 को रन करेंगे। P3 हमारा कितना टाइम रन होगा, बस टाइम 6 है तो फिर ये 8 तक रन हो जाएगा एंड ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम देखें तो 8 तक क्या हो रहा है, अराइवल टाइम में देखो ये तो कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अभी 3 प्रोसेस ऑलरेडी अराइव हो गया है रेडी क्यू में, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि P2 या फिर P4 या फिर P5 इनमें से किसका प्रायोरिटी हाई है। तो हाई प्रायोरिटी ऑब्वियसली P5 का है तो यहाँ पर हम P5 को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 4। तो ये 12 तक रन होगा, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। 3 प्रोसेस खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट प्रायोरिटी किसका हाई है, P4 का। देन इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 8, तो ये 20 तक चलेगा। देन नेक्स्ट हमारा यहाँ पर नेक्स्ट एक ही प्रोसेस बच गया है जो कि हमारा P2 एंड P2 आपका चलेगा कितना टाइम तक, P2 का है 3, ये 23 तक चलेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा कंप्लीशन टाइम P2 का कितना है, 23। तो यहाँ पर आप कंप्लीशन टाइम लिख लो, P1 का 2, ठीक है, P3 का 8, देन P5 का 12, देन P4 का 20 एंड P2 का 23। एंड टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये दोनों के बीच में डिफरेंस। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो ये हो गया 2, देन 22, देन 6, देन 17 एंड देन 8। अगर आपको माइनर मिस्टेक्स लग रहा है कैलकुलेशन में तो आप इसको रीचेक करना, ठीक है, क्योंकि मैंने ये कैलकुलेशन पहले से ही बनाया रखा है तो मैं स्पीडली यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट वेटिंग टाइम जो यहाँ पर है, वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 हो गया, देन 19 हो गया, देन 0, देन 9, देन
4, ठीक है। सो ये टोटल हमारा क्या हो गया, एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी पूछा है, तो एवरेज निकालने के लिए आप डिफरेंट वेटिंग टाइम को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, कितने प्रोसेस है, तो यहाँ पर 5 प्रोसेस है तो डिवाइडेड बाय 5, जिसका आंसर क्या हो जाएगा 6.4, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम पूछा था यहाँ पर। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखें तो फाइंड आउट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम यूजिंग HRRN एल्गोरिदम, हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नंबर, ठीक है। इसमें हाईएस्ट रेस्पॉन्स जिसका होगा वो पहले शेड्यूल होगा, ठीक है। सो ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग बहुत कम जगह पे देखा गया है एंड UGC नेट में एक ही टाइम पे आया है, ठीक है। सो ये गेट के हिसाब से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो गेट का बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन आया है जो कि नेट के एग्जाम में भी रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये क्वेश्चन को भी प्रिफर करो ताकि आगे किसी भी क्वेश्चन आए आपका मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम बना देंगे गांठ चार्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो अराइवल टाइम 0 पर कौन सा प्रोसेस आ रहा है, हमेशा आप अराइवल टाइम 0 पर ही देखोगे। 0 पर कौन सा प्रोसेस आ रहा है, P1, P2, P3, P4 एंड P5। सो 0 पर हमारा आ रहा है प्रोसेस नंबर P1 एंड इसका जो हमारा बस टाइम है, बस टाइम या फिर सर्विस टाइम है, ये कितना हो गया 3। सो 3 तक ये रन होगा। देन अराइवल टाइम 3 तक एक ही प्रोसेस हमारा आया हुआ है, ठीक है। अराइवल टाइम 2 पे, 3 पे कोई प्रोसेस आया नहीं है, तो यहाँ पर मैं शेड्यूल कर दूंगी P2 को क्योंकि ये 2 पे अराइव्ड हो गया है, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो क्या है P2 प्रोसेस हो गया एंड इसका बस टाइम है 6, तो फिर यहाँ पर मैंने 9 तक इसको चला लेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे। देन अराइवल टाइम 9 पर सारा प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में आ गया है। अभी हम देखेंगे कि किस बेसिस पर, अभी 3 प्रोसेस है, हम किस बेसिस पर कौन सा प्रोसेस को यहाँ पर शेड्यूल करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो नॉर्मल फॉर्मूला है, हमें यहाँ पर हाइस्ट रेस्पॉन्स रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाइस्ट रेस्पॉन्स निकालना पड़ेगा हमें टाइम 9 पर। सो एट 9 पर हमें कौन सा प्रोसेस अराइव हो गया है, रेस्पॉन्स टाइम ऑफ P3 निकालना पड़ेगा। देन रेस्पॉन्स टाइप ऑफ P4, क्योंकि ये तीनों प्रोसेस अराइव हुआ है तो ये 3 प्रोसेस का हमें अराइवल टाइम फाइंड करना पड़ेगा, सॉरी रेस्पॉन्स टाइम फाइंड करना पड़ेगा। तो रेस्पॉन्स टाइम फाइंड करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है ये क्या है कि वेटिंग टाइम, ठीक है, प्लस सर्विस टाइम या फिर बस टाइम डिवाइडेड बाय सर्विस टाइम। वेटिंग टाइम कैसे फाइंड करोगे, देखो P2 अराइव हुआ है, P3 हमारा अराइव हुआ है कितना टाइम पर, 4 में, ठीक है। 4 पर अराइव हुआ है एंड ये कितना टाइम तक वेट कर रहा है, 9 तक, ठीक है। 4 पर अराइव हुआ, 9 तक ये वेट कर रहा है, तो कितना टाइम इसने वेट किया, तो 9 माइनस 5, सो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 यूनिट इसने क्या किया, वेट किया। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो सर्विस टाइम, P3 का सर्विस टाइम कितना है 4, सो 5 + 4 डिवाइडेड बाय सर्विस टाइम 4, सो ये क्या हो गया 9 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 2.25। ओके, वेटिंग टाइम कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि हम एट टाइम 9 देख रहे हैं, तो 9 पर ये 4 पर अराइव हो गया है एंड 9 तक वेट कर रहे हैं, तो कितना टाइम वेट किया, 9 डिवाइडेड बाय 4। ऐसे ही अगर हम रेस्पॉन्स टाइम ऑफ P4 देखें तो P4 अराइव हुआ है 6 में एंड ये वेट कर रहे हैं 9 तक, सो 9 माइनस 6 जो वेटिंग टाइम है प्लस सर्विस टाइम हमारा कितना है 5 डिवाइडेड बाय 5 which is equal to 3 plus 5 divided by 5 which is equal to 8 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 1.6, ठीक है। देन ऐसे ही P5 का हम देखें तो वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, 9 तक ये वेट कर रहा है एंड 8 पे अराइवल हुआ है, ठीक है। ये टोटल हमारा क्या है वेटिंग टाइम प्लस सर्विस टाइम इसका 2 है डिवाइडेड बाय 2, सो ये 3/2 इक्वल टू कितना हो रहा है 1.5। तो ये जो रेस्पॉन्स रेशियो हम निकाले हैं इसमें सबसे हाईएस्ट जिसका है वो प्रोसेस हमारा सिलेक्ट होगा नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या है P3 को हम सिलेक्ट कर रहे हैं एंड P3 हमारा जो रन हो रहा है 4 यूनिट, तो यहाँ पर 13 तक ये रन हो गया। सो ये तीनों प्रोसेस जो है हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कितने प्रोसेस है, 2 प्रोसेस है P4 एंड P5। तो P4 एंड P5 को एट टाइम 13 हम ये टाइम पे देखेंगे कि किसका रेस्पॉन्स हमारा रेशियो ज़्यादा है, ठीक है। सो एट 13 अगर हम देखें यहाँ पर रेस्पॉन्स टाइम ऑफ P4 एंड रेस्पॉन्स टाइम ऑफ P5 हम दोनों को निकालना है। सो P4 पर हमारा वेटिंग टाइम कितना होगा 13, ये 13 माइनस ये अराइव कितने में हुआ है 6 प्लस सर्विस टाइम कितना है 5 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आंसर 2.4,
ठीक है 2.4। ऐसे ही अगर हम P5 का कैलकुलेट करें तो 13 माइनस अराइव कितने में हुआ है 8। देखो ये 13 माइनस ये 8, ठीक है 8 पे अराइव हो रहा है एंड 13 तक वेट कर रहा है रन होने के लिए। प्लस कितना है सर्विस टाइम 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा आंसर 3.5। तो यहाँ पर ये हाईएस्ट रेशियो है तो P5 नेक्स्ट रन होगा 2 यूनिट के लिए, ये हो गया 15। अगर नेक्स्ट हम देखें इसमें तो एक ही प्रोसेस हमारे पास बचता है वो है P4 एंड P4 रन होगा 20 यूनिट तक। 5 है यहाँ पर सर्विस टाइम तो 20 यूनिट तक ये रन होगा। सो ये इसका फॉर्मूला है हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो निकालने के लिए, वेटिंग टाइम प्लस सर्विस टाइम या फिर बस टाइम, सर्विस टाइम या फिर बस टाइम डिवाइडेड बाई सर्विस टाइम या बस टाइम, ठीक है। सो आप ऐसे ही हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो निकालोगे एंड इसका कैलकुलेशन करोगे। सो यहाँ पर भी हमें एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा है तो यहाँ पर हम कंप्लीशन टाइम देख लेंगे। P4 का हो गया 20, देन P5 का 15, P3 का 13, देन P2 का 9 एंड P1 का जो है कंप्लीशन टाइम 3। सो यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम अगर देखें कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम जो कि हमारा हो जाएगा 3, देन 7, देन यहाँ पर हो जाएगा 9, देन 14 एंड देन 15 माइनस 8 इक्वल टू 7, ठीक है। ऐसे अगर हम वेटिंग टाइम देखें तो ये 0 वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, ये दोनों में डिफरेंस, ठीक है। सो ऐसे ही अगर हम देखें तो 0, 1, 5 एंड ये हो गया 9 एंड 5। सो इसका एवरेज अगर निकालें हम ये है 14 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 8 एंड ये एवरेज अगर निकाले ये सबको आप अगर सम करोगे तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4, ठीक है। सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम 8 यूनिट एंड एवरेज वेटिंग टाइम 4 यूनिट। सो आज के इस वीडियो में ये दोनों क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम और 2 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इश्यू है इसीलिए मैं सारा 10 का 10 क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं बना पाऊंगी और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।